Hello children, today I'll explain chapter number 1, The Cake That Grows in Hindi. So children, this is a story of a little girl Mona who grows her cake. उसने अपना केक क्या किया था? ग्रो किया था, उगाया था, बड़ा किया था. उसने कैसे बनाया? उसने उगा कर बनाया. तो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि उसने किस किस थिंग्स का, चीज़ों का यूज़ किया अपने केक को ग्रो करने के लिए. Now look at paragraph number 1. Mona digs in the garden with a stick. A dog and a rooster see her. मोना क्या कर रही थी? यहाँ पे देखिए पिक्चर के अंदर मोना एक स्टिक से, एक लकड़ी की मदद से जो गार्डन था उसकी मिट्टी को खोद रही थी और वहां पर उसकी दो फ्रेंड्स भी हैं, डॉग एंड अ रूस्टर. रूस्टर होता है बेटा मुर्गा. हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? तभी उसका फ्रेंड उससे पूछता है रूस्टर कि हेलो, मतलब उसको वो आया है उससे मिलने तो उसको हेलो बोल रहा है और पूछ रहा है कि तुम क्या कर रही हो. आई एम मेकिंग अ केक, आई नीड सम फ्लावर. तो मोना रिप्लाई करती है उसको कि मैं केक बना रही हूँ और मुझे फ्लावर की ज़रूरत होती है. फ्लावर मीन्स आटा. जब भी आप केक बनाते हैं तो आपको आटे की ज़रूरत पड़ती है ना, सबसे पहले मैदा की. तो वो ऐसे ही बोलती है कि मैं केक बना रही हूँ तो मुझे फ्लावर की ज़रूरत है. द डॉग हिट्स अ हीप ऑफ मड विथ इट्स पॉ. जब मोना ने कहा कि मुझे फ्लावर की ज़रूरत है तो डॉग ने क्या किया? जो हीप ऑफ मड यानी कि जो मिट्टी का ढेर था उसको अपने पंजे की मदद से हिट किया. हाउ इज दिस? फिर वो पूछता है कि ये कैसा है? दिस इज वेरी गुड फ्लावर, नाउ आई नीड सम शुगर. तो मोना कहती है कि ये तो बहुत अच्छा फ्लावर है, अब मुझे शुगर की जरूरत है. द डॉग सिट्स डाउन टू वॉच. अब जो डॉग था वो वहां पर. द रूस्टर पिक्स अप अ फ्यू पेबल्स एंड ड्रॉप्स देम इन द मड. अब मोना को फ्लावर तो मिल गया और जब उसने कहा कि मुझे शुगर की जरूरत है तो रूस्टर ने क्या करा? पेबल्स, कुछ पेबल्स लिए. पेबल्स होते हैं छोटे छोटे पत्थर. कुछ पत्थर को पिक करा और उन्हें जो मड थी, जो उसका फ्लावर था, उसके अंदर ड्रॉप कर दिया, उसके अंदर डाल दिया. हाउ इज दिस? अब रूस्टर ने पूछा ये कैसा है? दिस इज वेरी गुड शुगर. तो मोना ने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया शुगर है. सून ग्रैनी कम्स. तभी उसकी दादी या उसकी नानी, जो आपकी दादी या नानी होती हैं उनको ग्रैनी बोलते हैं, तभी उसकी दादी वहां पर आ गई. हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? और उन्होंने मोना से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? आई एम मेकिंग अ केक, आई नीड सम रेजिन्स. मोना ने कहा कि मैं केक बना रही हूँ, मुझे कुछ रेजिन्स, कुछ किशमिश की जरूरत है. ग्रैनी पिक्स अप लास्ट ईयर्स बीन पॉड एंड ओपन्स इट अप. जब ग्रैनी ने सुना मोना से कि उसे रेजिन्स की जरूरत है, किशमिश की जरूरत है, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने लास्ट ईयर बीन्स की फलियां वो ली और उसको खोल लिया और उसके अंदर से जो दाने निकले वो मोना को दिए कि ये लो, ये रेजिन्स है. आह, दीज आर योर रेजिन्स. अब देखिए यहाँ पे ग्रैनी ओपन कर रही है बीन पॉट, तो इसके अंदर से जो ये दाने निकले, उन्होंने कहा कि ये लो, ये तुम्हारी रेजिन्स का काम करेंगे. सच लवली रेजिन्स, नाउ आई नीड सम मिल्क. अब मोना ने कहा कि मुझे रेजिन्स तो मिल गए, अब मुझे किस चीज की जरूरत है? अब मिल्क की जरूरत है. अब मेरे केक में मिल्क की जरूरत है. टेक दिस एंड एम्प्टी जैम टिन, आई विल टर्न ऑन द टैप फॉर यू. अब ग्रैनी ने क्या करा? उन्होंने एक जैम का, खाली जैम का डब्बा मोना को दे दिया. उन्होंने कहा कि मैं टैप को ऑन कर रही हूँ. थैंक यू ग्रैनी. उसने, मोना ने ग्रैनी को बहुत बहुत थैंक्स बोला कि आपने मुझे इतनी सारी चीजें दी. वूश, द वाटर फिल्स अप टू द ब्रिम ऑफ द जैम टिन. और जैसे ही ग्रैनी ने टैप को ओपन किया और मोना ने उसके नीचे जैम टिन, एम्प्टी जैम टिन लगाया तो वो पूरा का पूरा पानी से भर गया. बेटा यहाँ पर जो मोना है वो अपना केक ग्रो कर रही है, उसे अपना केक उगाना है. तो जैसे जैसे जो केक के अंदर चीजें हमें जरूरत रहती है उसी के अकॉर्डिंग वो चीजों का यूज कर रही है, लेकिन दूसरे टाइप की चीजों का, जिससे उसका केक ग्रो करे. मोना pours the water
over the heap of mud and rolls the sugar in it. Then she remembers the raisins. She picks up the beans and puts them into the cake. अब मोना ने क्या करा, जो वाटर था उसको वो जो हीप ऑफ मड, पूरा जो मिट्टी का ढेर था उसके अंदर डाल दिया और रोल्स द शुगर इन इट. शुगर के लिए क्या यूज किया था, पेबल्स, और उसने वो पेबल्स भी उसके अंदर डाल दिए. उसके बाद उसे रेजिन्स की याद आई. रेजिन्स कौन से थे रेजिन्स जो उसकी दादी ने उसको दिए थे बीन पॉड के अंदर से. तो उसने क्या करा, उनको उठाया और वो भी अपने केक के अंदर डाल दिया. नाउ आई नीड अ टिन टू बेक इट. अब उसका सारा सामान जो मटेरियल था, जो उसके केक का बेस था, वो तो रेडी हो गया. अब उसे क्या चाहिए था, उसको एक टिन का बॉक्स चाहिए था, खाली एम्प्टी, जिसके अंदर वो अपने केक को बेक कर सके, बना सके. ग्रैनी गेट्स एन ओल्ड शू बॉक्स. जब उसकी बात ग्रैनी ने सुनी तो वो एक खाली शू बॉक्स यानी खाली जूते का डब्बा ले आई. यूज दिस ओल्ड शू बॉक्स एज योर केक बॉक्स. उन्होंने कहा कि इस वाले शू बॉक्स का यूज तुम कर लो अपने केक को बेक करने के लिए, अपने केक के बॉक्स के लिए. थैंक्स वंस अगेन ग्रैनी. तो मोना ने ग्रैनी को एक बार फिर थैंक्स बोला. मोना पुट्स द मिक्सचर इनटू द केक बॉक्स. और मोना ने वो सारा का सारा मिक्सचर जो उसने रेडी किया था, किस किस के साथ, मड के साथ, फिर उसने क्या डाला था, वाटर, फिर उसने क्या डाले थे, पेबल्स, फिर उसने क्या डाले थे रेजिन्स की जगह, बीन पॉड. तो उसने वो सारा का सारा मिक्सचर जो था उस शू बॉक्स के अंदर डाल दिया. मोना लीव्स हर केक इन अ सनी कॉर्नर एंड फॉरगेट्स अबाउट इट. अब मोना ने अपना जो सारा का सारा केक का मटेरियल था वो शू बॉक्स में डाल दिया और वो एक तरफ सनी कॉर्नर, जहां पर धूप आती थी, उस कॉर्नर में उसको छोड़कर भूल गई. वन डे while cleaning the garden she falls over something. It is her cake, but it has green things sticking out of it. अब एक दिन मोना तो वहाँ केक को रख के भूल गई. अब एक दिन जब वो अपने गार्डन को क्लीन कर रही थी तो वो किसी चीज के ऊपर गिर गई. तो उसने देखा कि वो तो उसका केक है, बट उसके केक में कुछ ग्रीन ग्रीन चीज निकल के आ गई है. ग्रैनी माई केक हैज गॉट कैंडल्स. वो इतनी खुश हो गई, उसने अपनी दादी को बुलाया, आवाज लगाई और कहा, देखो ग्रैनी, मेरे केक के अंदर कैंडल्स आ गई हैं. मेरे केक, अब उसके केक के अंदर जो कैंडल थी वो ग्रो कर रही थी. ग्रैनी फाइंड्स अ लॉन्ग स्टिक एंड पोक्स इट इनटू द केक. अब ग्रैनी ने एक लंबी सी स्टिक ली और उन्होंने केक के अंदर पोक कर दी, केक के अंदर गाड़ दी, जिससे जो उनकी कैंडल है उसको सपोर्ट मिल जाए और वो और भी बड़ी बड़ी ग्रो करे. नाउ योर कैंडल्स हैव समथिंग टू ग्रो ऑन. तो उन्होंने मोना से कहा, अब मैंने स्टिक लगा दी है, अब तुम्हारी कैंडल इसके सहारे काफी लंबी लंबी बड़ी बड़ी हो जाएंगी. बाय क्रिसमस द कैंडल्स आर एज टॉल एज मोना. अब क्रिसमस क्या होता है बेटा? क्रिसमस एक क्रिश्चियंस का फेस्टिवल होता है जो 25 दिसंबर को आता है. तो क्रिसमस तक वो जो कैंडल्स थी वो मोना जितनी लंबी हो गई. देन देयर आर बीन्स टू पिक फॉर द बेक बीन पार्टी, लॉन्ग एंड शाइनी वंस. अब और उसके अंदर क्या आ गई थी? बीन्स आ गई थी. जो आपको याद होगा कि जो उसकी दादी थी उन्होंने रेजिन्स के प्लेस पे क्या दिया था? बीन पॉड के अंदर से बीज निकाल के दिए थे. तो मोना ने वही जो अपनी मड थी उसके अंदर डाले थे, तो उससे उसका पूरा प्लांट ग्रो हो गया और उस प्लांट के अंदर बीन्स भी आ गई, बहुत ही लॉन्ग, लंबी लंबी और बहुत ही शाइनी थी. और अब उनको अपनी उस बीन से अपनी बेक बीन पार्टी करनी थी. ऑफ कोर्स द डॉग एंड द रूस्टर आर ऑल्सो देयर फॉर द बेक बीन पार्टी. अब उसके जो दोनों फ्रेंड्स थे रूस्टर और डॉग, वो भी वहां पर थे. किस लिए? पार्टी के लिए. मोना इज वेरी हैप्पी दैट शी एंड हर फ्रेंड्स कैन मेक अ केक दैट ग्रोस. मोना बहुत ही खुश थी कि उसने और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर एक ऐसा केक बनाया जो ग्रो किया, जो उगा, जो बढ़ा. तो चिल्ड्रन, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, कि हमें
बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। जिस तरह आपने देखा है कि बच्चे होते हैं, जब उनका केक बनता है तो उन्हें खुशी होती है, इसी तरीके से जब कोई प्लांट ग्रो करता है, उसके अंदर फ्रूट्स आते हैं, उसके अंदर वेजिटेबल्स आती हैं, उसके अंदर बीन्स आती हैं, उसके अंदर फ्लावर्स आते हैं, तो भी हमें वैसी ही खुशी मिलती है। तो हमें अधिक से अधिक हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। Children, I hope this story is clear to you. Thank you.